देखना ये होता है कौन सा, 1 मिनट, जब ये दो समांतर रेखाएं बना रहा हूँ तुम्हारे साथ। क्या बना रहा हूँ? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। समांतर किसे कहते हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, जैसे रेल की पटरियां कभी नहीं काटते एक दूसरे को, है ना। तो अभी ये मैंने बनाई समांतर रेखा है। अब जब इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तिरछी रेखा, इसे कहते हैं तिर्यक रेखा, कहते हैं इसे। जब ये काटती है तो यहाँ पर बहुत सारे कोण बनते हैं, बहुत सारे मतलब 8। जब दो को एक तिर्यक काटती है ना तो 8 कोण बनते हैं। कितने बनते हैं? 8। तो अब इन 8 के नाम याद होना चाहिए, कौन कौन से। एक तो यहाँ बन रहा था, गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नंबरिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मान लिया कि ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कौन है? अब इनके नाम भी याद होना चाहिए, कौन क्या है। तो ये वाला कौन है? अंदर वाला। और ये इधर वाला, इधर वाला एक तो नहीं, इधर वाला, दोनों अंत है। तो इनका नाम होता है 2 और 7। इनको कहते हैं अपन एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। एकांतर अंतः कोण, कौन है ये? कौन कौन से हैं? कोण 2 और 7। और ये हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। मान लिया 2 और ये कोण 7, दोनों क्या होंगे? हमेशा बराबर होते हैं। मतलब एंगल 2 मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 30। जो कोण ये होगा, डिग्री होगा, वो ये भी होगा। ये नियम है, क्योंकि ये एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। नाम पता नहीं ना, 2 और 7 क्या है? एकांतर अंतः कोण। उसी प्रकार ये और ये भी क्या है? सेम यही एकांतर अंतः कोण। और ये भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण। मतलब कोण 3 बराबर कोण 8 हो जाएगा। कोण 3 बराबर कोण 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पर, ये भी तो पता चलेगा तुम्हें, ठीक है ना। अब ये लेते हैं अपन, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। तो इनको कहते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, संगत कोण। संगत कोण ये भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब जो ये होगा वो ये भी होगा। मैंने कह दिया 120 डिग्री है, तो ये भी कितना का होगा? तो एंगल 1 बराबर किसके? एंगल 8 के। समझ में आ गया ना। ये सब हो गए तुम्हारे, अभी तो प्रकार हो गए, है ना। अब संगत हो गया। अब उसी प्रकार ये 4 और ये 7 भी क्या है? वही एकांतर संगत कोण ही कहलाएंगे। कौन कौन से? 4 और 7। उसी प्रकार 5 और 2 भी क्या होंगे? संगत कोण। एक बाहर वाला इधर से ले लिया, बाहर वाला इधर का अंदर वाला ले लिया। अब इधर बाहर वाला इधर अंदर वाला, ये भी क्या होंगे? दोनों संगत कोण। मतलब कौन कौन से हो जाएंगे? ये दोनों हो गए। एक और क्या हो जाएगा? बोलना चाहिए। एंगल 5 का मान बराबर एंगल 2, 5 इसका 2 के बराबर होगा, एंगल 2। और एंगल 6 बराबर किसके? 3 के। ये संगत कोण हो गए, ठीक है। अब संगत कोण हो गए। अब अपन लेते हैं ये वाले, एक तो ये बाहर वाला और इधर से बाहर वाला, इधर से भी बाहर वाला और इधर से बाहर वाला। इनका नाम क्या होगा? ये कौन सा? अंदर वाले को क्या कहते हैं अपन? एकांतर अंतः कोण। और बाहर वाले को एकांतर बाह्य कोण। नहीं, बाह्य कोण तो ये कहलाएगा ये वाला, एक इधर वाला नहीं, एक इधर वाला। जैसे इधर इधर वाला था ना दोनों में, इसी प्रकार ये वाला और ये वाला, मतलब 1 और 6 क्या कहलाते हैं? एकांतर बाह्य कोण, इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एकांतर बाह्य कोण। कौन कौन से होंगे? 1 और 6। और ये भी बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 6। उसी प्रकार 4 और ये 5 क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण। 4 और 5 ये भी तो एकांतर है, ठीक है। हो गया। अब ये हो गया होगा। अब लिखेंगे अपन वापस एकांतर कोण पता लिया। अब ये सारे हो चुके अपने पास, है ना। अब और कौन सा रहेगा? ये दोनों, ये अंदर वाले एक तरफ के और इधर एक तरफ के, इन दोनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। मतलब ये अंदर वाला और ये भी अंदर वाला, इधर साइड के ही बस। इनका होता है जैसे 2 और 8 का योग कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक और बने कोण कहलाते हैं। और ये इनका नाम है आसन्न कोण, है ना। क्या कहते हैं इनको? आसन्न कोण। आसन्न कोण कौन कौन से होते हैं? 2 और 8। लेकिन ये बराबर नहीं होते हैं, इनका योग होता है 180 डिग्री। ऐसा नहीं कि बराबर कर दो, दोनों का योग होता है 180 डिग्री। समझ में आ गया। अब इसके सवाल ले लेते हैं अपन। 6.2 के सवाल जैसे कैसे देखना है, लिखना है क्या? लिख लो इसको। देखना, इसमें एक बात और रहेगी अपने पास, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना।
शीर्षाभिमुख कोण मतलब जैसे मैंने कहा ये 1 है, इसका उल्टा सामने वाला कौन है 3, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। मतलब जैसे एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर, मतलब शीर्ष आपस में उल्टा एंगल, इस एंगल का इधर है और इसका इधर है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। जैसे 1 का कोण हो जाएगा 3, 4 का 2, 8 का 6 और 7 का 5, तो ये दोनों बराबर होते हैं आपस में, तो यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से, जैसे यहाँ पे एंगल 1 बराबर एंगल 3, सब लिखते ना बोलिए एंगल 4 बराबर एंगल 2 या 2 बराबर 4, उल्टे पीछे कैसे भी आ सकते हैं, 2 बराबर 4 या 4 बराबर 2 एक ही बात है, ठीक है। अब ये हो गया, अब अपन सवाल लेते हैं इसका, इस एक्सरसाइज कौन 6.12 का पहला सवाल देखना ध्यान से। 6.2 का पहला सवाल है ना, अभी तो बेसिक जानकारी हुई इसकी, अब सवाल लेते हैं। बोलना अब सवाल क्या था, क्वेश्चन नंबर पहला है ना इसका 6.2 का, 2 समांतर रेखा दे रखी है उसमें, एक ये रेखा है और एक और ये रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर है, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। समांतर इसका नाम क्या है, ए बी और सी डी, इसका नाम ए बी है और इसका नाम सी डी है, और इनको तिरछी रेखा काट रही है ऐसे, तिरछी रेखा है तिरछी रेखा काट रही है, हाँ इधर काट रही है, गलती से मैंने इधर लिख दिया, इधर से भी काटे हो तो सवाल तो वही है, वैसे ये इधर से काट रही है ना, इसका नाम क्या है तिरछी रेखा का नाम 50 डिग्री, यहाँ पर दिया है 50 डिग्री, हाँ, और यहाँ नीचे 130 डिग्री। यहाँ पर कितना दिया इधर वाला, इधर नहीं दिया, इधर हाँ नीचे 100 से नीचे 50 डिग्री दे रखा है एक तो एंगल, ठीक इधर है, 130 है और यहाँ पर x से निकालना है, हाँ, और उधर y इधर y निकालना है, और ये 130 डिग्री है, और इधर क्या निकालना है y x y के मान अपने को निकालने हैं, है ना, x बराबर ज्ञात करना, y बराबर भी ज्ञात करना। अब अपने कैसे निकालेंगे, अपन नियम जानते हैं इनके कि जब दो समांतर रेखाओं को तिरछा काटती है तो बहुत सारे कोण बनते हैं, 8 बनते हैं, 8 कोण तो मुझे बताओ कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पहली बात तो एकांतर अंतःकोण नाम है इनका, हाँ, x बराबर y होता है, अभी पढ़ा हमने एकांतर अंतःकोण, हाँ, और ये 50 डिग्री का है, हाँ, तो इधर सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का 50 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इनका नाम क्या है शीर्षाभिमुख कोण, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कितना डिग्री हो गया 50 डिग्री हो गया अपने पास, है ना। और एक और अपन जानते हैं रेखीय युग्म भी पढ़ा है अपन ने, रेखीय युग्म, रैखिक युग्म क्या कहता है, रेखीय युग्म कि एक रेखा पर बने समस्त कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब एक रेखा ये है जैसे, अब इस पे एक एंगल इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, तो 2 बन रहे हैं क्या, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो अभी मैं इसको नाम देता हूँ यहाँ पे सी डी, इसको ई और एफ दे देते हैं अपन, ई और इसको एफ दे दिया नाम में यहाँ पे, तो एंगल देखना ए, इसको क्या बोलेंगे अपन, या एक काम करो अपने को ये निकालना है यहाँ पे, है ना, इसको नाम दे देते हैं अपन ओ नाम दे देते हैं, तो ए ओ ई, एंगल ए ओ ई प्लस इधर वाला बोलना बी ओ ई या ई ओ बी, एक ही बात है, ई ओ बी। अब ये कितना है 50, और ये तो निकालना है ई ओ बी बराबर कितना होगा इनका से 180 डिग्री होता है। अब ये प्लस की तरह आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ई ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस 50, तो कितना हो जाएगा ये, 130 तो एंगल ई ओ बी बराबर कितना आ गया 140 130 आएगा, 130 डिग्री, ठीक है। नहीं वैसे भी ये हो रहा था 130, यहाँ पे दे ही रखा था उसने, अब 130 हो गया, तो ये सामने वाला कितना हो जाएगा 130, क्या नाम है इनका, शीर्षाभिमुख कोण, आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब एंगल एक्स भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा, तब शीर्षाभिमुख कोण से शीर्षाभिमुख कोण है ना, विमुख कोण कौन कौन से हैं, कोण एक्स बराबर कौन है, एंगल ई ओ बी, दोनों बराबर होता है ना शीर्षाभिमुख कोण, तो एंगल एक्स बराबर ई ओ बी कितना निकाला अभी 130 डिग्री, यहाँ रख देंगे तो ये एक तो आंसर आ गया। अब वापिस ये दोनों क्या होते हैं बराबर, तो क्या नाम है इनका, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, कौन कौन है, एक तो एक्स है, एक और कौन है एक्स और वाई, y बराबर x, मतलब दोनों बराबर है क्या, किधर से भी लिखो x बराबर y लिखो या y बराबर x लिखो, एक ही बात है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना डिग्री है 130 तो डिग्री, इसको रख दो यहाँ, ये आंसर आ गया, दोनों x का भी आ गया और y का भी आ गया, दोनों का एक ही है, दोनों का एक ही आएगा ना, ऐसे ये
क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना ध्यान से। इसमें 3 समांतर रेखाएं दे रखी, कितनी? तो मैं पहले बना रहा हूँ यहाँ पे। पहली ये इसका नाम क्या है? ए बी नाम है ना। हाँ और दूसरी का नाम क्या है? सी डी है क्या? हाँ तीसरी का नाम क्या है? EF ई और एफ। ये ई और और ये एफ। अब इन तीनों को एक तिरछी रेखा काट रही है ऐसे। हाँ तो यहाँ पर कौन सा दिया है? एक्स। X और यहाँ पे Y और यहाँ पे कौन सा दिया है? जेड दिया है। हाँ तो मुझे बताओ कि जैसे ए बी समांतर किसके? हाँ और सी डी के। और सी डी समांतर किसके? EF के